राजभाषा समिति राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिंदी सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अनिल जोशी, अध्यक्ष वैश्विक हिंदी परिवार के, मुख्य वक्ता के रूप में अनुराग अनुवेशी जो वरिष्ठ लेखक पत्रकार भी हैं, अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गिरी, प्रधानाचार्य राजधानी कॉलेज के, तथा डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल ने इस आयोजन को आयोजित किया। जहां एक और हिंदी दिवस मनाने का हर्ष सभी में देखा तो वहीं प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर राजेश गिरी आहत दिखे। उन्होंने कहा, भारत में हिंदी प्रचलन में लाने के लिए हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोगों में बेवजह अंग्रेजी बोलने की होड़ सी लगी हुई है। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा अतिथियों को पौधा देकर साथ शुरू हुआ। कॉलेज के विद्यार्थियों में भी हिंदी सप्ताह के लिए उत्साह देखने को मिला। वहीं संधीश प्रकाशन ने भी अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई। ऐसे मनस्वी हैं जो कि इस यात्रा से बढ़ करके भी दूसरी यात्रा करते हैं, दोहरी यात्राएं करते हैं। वो न केवल व्यक्ति से व्यक्ति तक की यात्रा करते हैं हिंदी समाज में। अच्छा लगा वेद जी ने कहा कि बड़ा शुभ अवसर है। मुझे तो शुभ नहीं लगता। क्या हिंदी के लिए हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हुए पहला शब्द माँ हिंदी में बोला, तो क्या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें ये साप्ताहिक प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा तो नहीं। हमने काफ़ी बड़ी गलतियां हम लोगों ने की हैं, जो हमें अब ये सप्ताह मनाने की और ये दिन मनाने की ज़रूरत पड़ी। अपनी भाषा में जो भी चीज़ बचपन में पढ़ी वो आज भी बहुत चीज़ें याद हैं। बड़ा दुख होता है कह के, अगर मैं कहूँ कि 90% से ज़्यादा ही जो बच्चे हिंदी भी पढ़ रहे हैं, हमारी वर्णमाला में कितने शब्द हैं टोटल नहीं पता है। अगर पता भी होगा तो बोल नहीं सकते इसको। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन 26 हैं अल्फ़ाबेट, सबको पता है इंग्लिश में। बिना मतलब लोग दर्द से करहा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में बात कर रहे हैं। विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सबका। हमने तो याद नहीं किया। अभी चंद्रयान की बात हो रही थी, बचपन की हमें कविता याद आई। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झोला, सन सन करती हवा रात भर जाड़े से बढ़ता। ये सारी ये हिंदी की ताकत है। सब बचपन में याद है। मंत्र कहानी आज भी हमें टिप्स पे है। वसीयत आज भी हमें याद है। हार की जीत आज भी हमें याद है। उसने कहा था आज भी हमें याद है, क्योंकि हमने अपनी भाषा में पढ़ी। यही कहूँगा बच्चों से कि भाषा, अपनी भाषा को हम उच्चारण भी ठीक से तो नहीं करते। विद्यालय तक नहीं बोलना आता, हम विद्यालय बोलते हैं। तो बहुत से रिपोर्टर्स भी, एंकर भी विद्यालय। आगे गुलामी, जिसके लिए एक शब्द पहले भी चलता रहा, मानसिक गुलामी, यानी दोनों समानार्थी हैं। मानसिक गुलामी का एक सिंपल सा उदाहरण, हम लोग अक्सर अंग्रेजी का जो टेक डिसीजन है वो हिंदी में आकर फैसला लिया हो जाता है, जबकि हिंदी की प्रकृति है, हिंदी का नेचर है कि वह फैसले लिया नहीं करती, फैसले किया करती है। हिंदी अपने आप में इतनी मुकम्मल भाषा है कि जिसके प्रचार की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम सोकर उठते हैं और सुबह का मेरा पहला उच्चारण जो होता है वो हिंदी में ही होता है, अपनी मातृभाषा में होता है। फिर आज ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में हमें जुटना पड़ रहा है? कुछ प्रांतों में इसका विरोध हो रहा है। ये विरोध क्यों है? दरअसल यह विरोध हम हिंदी भाषियों की बेईमानी के कारण है। बहुत पहले, मैं उतने टेक्निकल नहीं जाऊंगा, छू कर सब्जेक्ट को निकल जाऊंगा। बहुत पहले त्रिभाषा फार्मूला देश में लागू किया गया था, जिसके तहत ये किया जाना था कि हर आदमी अंग्रेजी हिंदी पढ़ेगा, उसके अलावा एक और भाषा। इसका मकसद था कि तमिल वाले लोग भी हिंदी पढ़ लें, यानी मातृभाषा के साथ हिंदी वो पढ़ लें। वो दबाव डाला गया। हमने आसान रास्ता चुना
और हमने संस्कृत को अपना लिया। तो हम हिंदी भाषियों ने शुरू से ये बेईमानी की है कि इस बेईमानी से हमें उबर जाना चाहिए, हमें इससे बाहर आना चाहिए। हिंदी का दूसरा बड़ा संकट है कि इसमें रचने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, इसीलिए अधिकतर अंग्रेजी के शब्द हमारी हिंदी में दिख जाते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि भाषा रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं। खबरों के लिखने के क्रम में अक्सर मैं देखता हूँ जो पंच लाइन है वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। शब्दों में जो बदलाव आते जा रहे हैं, हमें उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। आप सबों को ध्यान होगा एक शब्द जेल, ध्यान है? अगर आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा तो ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बेवजह हो जाएगा। जेल शब्द ध्यान है? कितने लोग बोलते हैं बड़ी जेल? हाथ उठा दीजिए प्लीज। कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं और संकोच में रहने की जरूरत नहीं। बड़ी जेल, दिल्ली की तिहाड़ जेल, कितने लोग कहते हैं? प्लीज, वेरी गुड। और दिल्ली का तिहाड़ जेल कितने लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा, आप कहेंगे, ठीक है। कला का एग्जाम्पल दिया, गेंद पुलिंग हुआ करता है जो स्त्रीलिंग होती जा रही है। यानी ये शब्दों में जो परिवर्तन हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो रहा, यही भाषा का विकास है। इसी ढंग से भाषा आगे बढ़ती है, नए संस्कार बनते हैं, नए अर्थ मिलते हैं। कि खबर एक वचन है और इसका प्लूरल जो है, बहुवचन जो है वो अखबार है। अखबार से हम लोगों ने अखबारों बनाया, ये ठीक वैसे ही जैसे लोग से लोगो बनाया। तो प्रचलन में जब चीजें आती हैं तो वो मान्य हो जाती हैं, स्वीकृत हो जाती हैं। तो क्या उस समय जो हिंदी थी चंद की या विद्यापति की या बिहारी की या कबीर की, क्या वही हिंदी आज भी है? नहीं। तो ये बदलाव कहां से आया? हिंदी तो 1900 से शुरू हुई है। हम अपने को बुजुर्ग बताने के लिए चंद तक चले जाते हैं, ये हमारी बेईमानी है। शब्द गढ़ने में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हिंदी का जहाँ विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें हिंदी पिछड़ती हुई दिख रही है, वो है हिंदी में शब्दों को गढ़ने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। कि मैं बिना डरे यहाँ बोलूँगा क्योंकि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। मेरा ये वाक्य कितने लोगों को अच्छा लगा? क्या महिलाओं को अच्छा लगा? क्या चूड़ी डर का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। यानी ये मुहावरा भाषिक हिंसा है। इस मुहावरे को तुरंत बदला जाना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। पसंद करता हूँ कवि धूमिल को। उनकी कविता की लाइन है, मैंने हर एक को आवाज दी, हर एक को आजमाया, पर जिसकी भी पूंछ उठाई सबको मादा पाया। क्या मादा पाया होना क्या धोखेबाज होना होता है, कमजोर होना होता है? कवि धूमिल जिसे मैं पसंद करता हूँ, उनकी कविता में भी ऐसा विचलन है। 75 वर्ष बाद भी हमने अपने लोगों को इतना मानसिक दरिद्र बना रखा है। हम कैसे चीन से तुलना करते हैं, जब हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को अधिकार ही नहीं है अपनी भाषा में सोचने का, अपनी भाषा में लिखने का। 4 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में ज्ञान विज्ञान 9वीं कक्षा में भी आप उसकी भाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये विचार करने की बात है, शर्म करने की बात है। ये यहाँ पर कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में भी 13 मेडिकल कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई प्रारंभ हुई। अमित शाह जी ने, जिन्होंने ये राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई है, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर उसका उद्घाटन किया। तो व्यावसायिक, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपनी भाषा, और उसकी एक शुरुआत की गई है और उसमें भारत सरकार भी जुड़ी हुई है। और अब हम अलग होने की बात कर रहे हैं, और बाकायदा एक मूवमेंट है। उस मूवमेंट का सबसे बड़ा भाग ये था कि 1834 में मेघालय के मिनट्स आए और उन्होंने तय किया, और उसमें लिखा है हिंदुस्तान में रहने वाले जो हैं वो केवल रक्त से और रंग से हिंदुस्तानी होंगे, बाकी सोच से वो पश्चिमी होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से,
अंग्रेजी आती है उसे वो आसमान। ये होठ तो अपने पर किसकी जुबान है। तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन। बच्चों को पूछो कौन कौन मीरा कौन तुलसी। तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन। पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान है। ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान। मित्रों, एक कविता जो मैं जो परिचय दे रहे थे का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने दोस्त को कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था जिसे हार तो पहनाया जा सकता है पर गले से नहीं लगाया जा सकता। उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज है। भोग, कैरियर, उपभोग, इनसे जो तस्वीर बनती है वो उसके लिए काफी है। बेकार के पचड़ों के लिए अभी उम्र बाकी है। वो भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है। भारत उसके लिए एक पहेली है। वो भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है क्योंकि स्पेन की एक लड़की उसकी नवीनतम सहेली है। पर उसे यहां तक कौन लाया? कौन है जिसने उसे अपनी मां का नाम और पता तक नहीं बताया? विश्वास कीजिए, अगर वो अपनी भाषा नहीं जानेगा, मां को मां और पिता को पिता नहीं मानेगा। उसके पिता जिस समय यहां पर आए, उस पीढ़ी के लोगों का ये सोच था, भाषा, रंग और भारत उनके लिए एक बोझ था। रंग का तो वो क्या करते थे, पर भाषा और भारत को उन्होंने जल्द से जल्द जीवन से निकाला और दिमाग के कूड़ेदान में डाला। उनका कहना था, ये तो दूसरा ही जहां है, तुम ये बताओ कि भारत में भी भारत की भाषा है। वो तर्क थे या बहाने थे? बबूल बोया था तो आम कहां से आने थे? वो तर्क थे या बहाने थे? बबूल बोया था तो आम कहां से आने थे? अब वो अश्वमेध का ऐसा घोड़ा है जो दुनिया तो जीत जाएगा, पर जीतने के बाद लौट कर क्या घर आएगा? हाँ, वो आ सकता है, उसे आवाज दो। हाँ, वो आ सकता है, उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। उसमें कुछ ना कुछ है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे आवाज दो। जो भारत की संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो। वो सुरंग के मुहाने पर है, पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य।